हेलो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा ये वीडियो है ये हमारा मॉडबस गेटवे के ऊपर है और ये मॉडबस नेटवर्क में स्काडा नेटवर्क में हम कैसे मॉडबस गेटवे को यूज़ करते हैं, उसका क्या पर्पस होता है, ये सारी डिटेल हम इस वीडियो में कवर करेंगे। जब बहुत ही लंबा ये वीडियो मैं नहीं बनाने वाला हूँ, ये जस्ट इसमें 4 मेजर पॉइंट कवर करेंगे कि गेटवे बेसिकली गेटवे क्या होता है, उसके बाद मॉडबस गेटवे जो होता है वो कैसे स्काडा नेटवर्क में कम्युनिकेट करता है। थर्ड पॉइंट है कि स्काडा नेटवर्क में इसको यूज़ कैसे करते हैं और इसका जो लास्ट फोर्थ पॉइंट है वो हम यूज़ करेंगे कि गेटवे के की कंपोनेंट्स क्या होते हैं, ठीक है। और इसका जो कंप्लीट डिटेल है ये आपको plcdcscontrol.com पे मिल जाएगा। plcdcscontrol.com पे जो ये आर्टिकल है आप इसको गो थ्रू कर सकते हैं, इसमें कंप्लीट डिटेल आपको मिलेगी। इसमें चलिए एक बार टेबल ऑफ कंटेंट देख लेते हैं। तो इस टेबल ऑफ कंटेंट में क्या है कि सबसे पहले तो इसमें ओवरव्यू लिया गया है, डेफिनेशन है मॉडबस गेटवे की और उसका ओवरव्यू, क्या इंपॉर्टेंस होता है इसका, इसका क्या इंपॉर्टेंस होता है और इसका एडॉप्शन कैसे करना है, अंडरस्टैंडिंग करना है। जो भी इसमें मॉडबस कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल से रिलेटेड जो डिटेल्स हैं वो इसमें दिए गए हैं। उसके बाद थर्ड, मॉडबस कंपोनेंट इसमें बताया गया है, गेटवे के कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों कंपोनेंट्स को इसमें कवर किया गया है। देन फिर इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो की कैरेक्टरिस्टिक मॉडबस गेटवे की जो है वो इसमें डिस्क्राइब की गई हैं। देन फिर टाइप ऑफ मॉडबस गेटवे बताए गए हैं और उसके बाद में कैसे आप किसी मॉडबस गेटवे को अपने नेटवर्क के अकॉर्डिंग सेलेक्ट करेंगे ये भी इसमें दिया हुआ है। ओके, तो उसके बाद फ्यूचर ट्रेंड्स हैं और कंक्लूजन। तो ये कंप्लीट डिटेल्स आप जाके plcdcscontrol.com में जाके एक बार देख सकते हैं। और इन शॉर्ट आपको, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मॉडबस गेटवे की डेफिनेशन और ये क्या होता है, कैसे गेटवे कैसे काम करता है, ठीक है। तो लेट्स बिगिन। तो मॉडबस गेटवे क्या होता है? गेटवे में देखिए कोई भी गेटवे है हमारा, गेटवे का पर्पस ही ये होता है कि दो डिफरेंट टाइप के जो नेटवर्क्स हैं उनके बीच में कम्युनिकेशन को इस्टेब्लिश करें। फॉर एग्जांपल अगर हम मॉडबस गेटवे की बात करें तो ये एक तरफ हमारा किस डेटा को कम्युनिकेट करेगा, मॉडबस डेटा को, और सेकंड जो साइड है इसका वो उसको कैसे कम्युनिकेट करेगा, हम इसको टीसीपी आईपी कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली ये एक कन्वर्टर हुआ। क्या, कौन सा कन्वर्टर हुआ? मॉडबस टीसीपी आईपी, मॉडबस एंड टीसीपी आईपी, ये दोनों प्रोटोकॉल के बीच में जो कन्वर्जन करेगा दैट इज मॉडबस गेटवे। अब इसको थोड़ा सा नेटवर्किंग में देख लेते हैं। ये आप देखिए गेटवे नेटवर्किंग, ये जो हैंडमेड ड्राइंग है इसको आप देखिए, यहाँ पे जो ये कर्सर है, आप कर्सर देख पा रहे होंगे आई थिंक, मॉडबस डिवाइस, ये लेफ्ट हैंड साइड पे मॉडबस डिवाइस 1 एंड मॉडबस डिवाइस 2 दिया हुआ है। ओके, अब जो ये मॉडबस डिवाइस 1 एंड 2 है ये डायरेक्टली कम्युनिकेट कर रही है पीएलसी के साथ में। ओके, ये हमारा पीएलसी है, दिस वन। एंड उसके बाद में पीएलसी जो है ये कम्युनिकेट कर रही है नेटवर्क स्विच के साथ में, और इसी नेटवर्क स्विच के साथ में हमारे ईडब्ल्यूएस सिस्टम है और उसके साथ में ही ओडब्ल्यूएस सिस्टम है, ठीक है, इंजीनियरिंग वर्क स्टेशन एंड ऑपरेटर वर्क स्टेशन। ये जो नेटवर्क है, जो नेटवर्क स्विच लगा हुआ है, इससे जो भी नेटवर्क हम यूज़ कर रहे हैं, इसके थ्रू कम्युनिकेट कर रहे हैं, ये सारा का सारा नेटवर्क टीसीपी आईपी नेटवर्क है। ओके, अब जो ये मॉडबस डिवाइसेस हैं, मॉडबस डिवाइस 1 एंड मॉडबस डिवाइस 2, ये दोनों नियर बाई डिवाइसेस हैं, यानी कि जो हमारा जहाँ पे पीएलसी लगा हुआ है उसके साथ ही ये डिवाइसेस लगी हुई हैं नियर फील्ड में। तो यहाँ से हम डायरेक्टली कम्युनिकेट करा सकते हैं पीएलसी कार्ड में, क्योंकि कुछ कार्ड्स ऐसे पीएलसी में अवेलेबल होते हैं या फिर हम इसको एडिशनली इंस्टॉल कर सकते हैं जो कि डायरेक्टली मॉडबस 485 को सपोर्ट करते हैं, ठीक है। तो ये कार्ड आप ऐसा एज्यूम कर सकते हैं कि ये कार्ड हमारे रैक में लगा हुआ है और यहाँ से हमने कम्युनिकेट कराया मॉडबस डिवाइस 1 एंड मॉडबस डिवाइस 2 को। अब इसी प्लांट में, इसी जो नेटवर्क जो हमारा ये इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन का सिस्टम है, इसी में दो डिवाइसेस ऐसी हैं, मॉडबस 3 एंड मॉडबस 4 डिवाइसेस। ये जो डिवाइसेस हैं ये फार एंड पे लगी हुई हैं। फार एंड इन सेंस कि ये सपोज करिए 4 किलोमीटर अवे ये कोई प्लांट है, उस प्लांट का जो हमारा कंट्रोल वॉल्व है या फिर आप कह सकते हैं जो हमारा रॉ मटेरियल आता है वो 4 किलोमीटर दूर से आता है और वहाँ पे ये डिवाइसेस लगी हैं, हमको ये डेटा भी इसके साथ में इंटीग्रेट करना है। तो ये मॉडबस डिवाइसेस का जो आउटपुट है, ये आउटपुट हम कॉपर वायर के थ्रू इस पीएलसी में इंटीग्रेट नहीं कर सकते। आप पॉइंट समझिए, ठीक है। अब इशू क्या है इसमें, क्योंकि हमारा मॉडबस डिवाइसेस वहां से कॉपर वायर के थ्रू डेटा यहाँ ट्रांसमिट नहीं कर सकती। दैट्स वाई वी कैन यूज, हम इसके बीच में हम क्या चाहते हैं कि हम ऑप्टिकल फाइबर यूज करें। वहां से 4 किलोमीटर अवे लगी हैं ये डिवाइसेस, तो ये जो ऑप्टिकल फाइबर होगा, ये ऑप्टिकल फाइबर हम किसके थ्रू लेंगे? मॉडबस गेटवे के थ्रू। यहाँ से हम मॉडबस जो डिटेल है, मॉडबस RS485 और RS232 का जो सिग्नल है उसको कन्वर्ट करेंगे TCP/IP पे,
और टीसीपी आईपी के थ्रू फिर हम इसको ऑप्टिकल कन्वर्टर लगाएंगे। देन ऑप्टिकल कन्वर्टर लगाने के बाद में ये कंप्लीट जो ऑप्टिकल कन्वर्टर एक इस एंड पे भी लगेगा और उसके बाद फिर से अगेन ये ईथरनेट में आएगा और ये नेटवर्क स्विच के साथ में कनेक्ट हो जाएगा। इस मॉडबस गेटवे की, ये जो मॉडबस गेटवे यहाँ पे लगा हुआ है, इसकी एक सर्टेन आईपी होगी, एक आईपी होगी। वो आईपी के थ्रू हम ये डिवाइसेस को एक्सेस कर सकते हैं, मॉडबस 3 एंड मॉडबस 4 को। तो ये काम होता है गेटवे का। हमारा वन साइड मॉडबस गेटवे के एक तरफ हमारा जो डेटा है वो है हमारा मॉडबस 485 और 232 प्रोटोकॉल यहाँ पे सपोर्ट कर रहा है, ठीक है। जो दूसरी तरफ डेटा है वो किसको सपोर्ट कर रहा है, टीसीपी आईपी को। तो ये कंप्लीट जो कम्युनिकेशन है इन बिटवीन टीसीपी आईपी और उसके साथ में मॉडबस जो प्रोटोकॉल है, उन दोनों का कन्वर्जन भी हो रहा है और साथ ही यहाँ पर हमारा डेटा कन्वर्ट होने के साथ में एक उसको आईपी एड्रेस जनरेट हो रहा है। वो आईपी एड्रेस इस मॉडबस गेटवे का है और उसके थ्रू यहाँ पे जो रजिस्टर्स होंगे इसके, वहाँ पे ये डेटा कलेक्ट होगा और वहाँ से इस आईपी के थ्रू हम उस डेटा को यहाँ पिक कर सकते हैं। तो ये एक बेसिक डायग्राम है, यहाँ से आप मॉडबस डिवाइसेस का यूज़ समझ पा रहे होंगे। अब इस यहाँ से क्या हो रहा है कि आप दो तरह के डिवाइसेस हैं, दो तरह के नेटवर्क हैं, उनको आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं और डेटा को फैच कर रहे हैं। चलिए आगे चलते हैं। अभी आगे अब हम देखेंगे इसका कि जो बेस्ट पार्ट है मॉडबस प्रोटोकॉल की अगर हम बात करें ब्रीफ हिस्ट्री, तो मॉडबस तो 1979 में बना था। इसको जो डेवलप किया था वो मॉडिकॉन ने किया था। दैट्स वेरी वाइडली यूज प्रोटोकॉल है। इसके बारे में इतना ज़्यादा एक अलग वीडियो है, आप उसमें देख सकते हैं। अभी हम केवल फोकस करेंगे मॉडबस गेटवेज में। ओके, तो मॉडबस गेटवे के कंपोनेंट को एक बार मैं इसमें कवर करना चाहूँगा। मॉडबस गेटवे के जो की कंपोनेंट होते हैं वो क्या क्या होते हैं। देखिए, मॉडबस गेटवे में सबसे पहले तो जो हार्डवेयर कंपोनेंट की बात करेंगे एंड सॉफ्टवेयर कंपोनेंट, दो तरह के कंपोनेंट होते हैं मॉडबस गेटवे डिवाइस के अंदर, ठीक है। तो एक तो कंपोनेंट हो गया हार्डवेयर। हार्डवेयर कंपोनेंट में क्या है, एक सीरियल पोर्ट होना मस्ट है, बिकॉज जो उसका एक जो कम्युनिकेशन है सीरियल पोर्ट के थ्रू ही होगा। मॉडबस डिवाइसेस जो भी हम कॉपर वायर को डी प्लस एंड डी माइनस में जो कनेक्ट करते हैं दैट विल बी ऑन द सीरियल पोर्ट। तो हमारा उस डिवाइस के अंदर सीरियल पोर्ट होगा जो कि मॉडबस आरटीयू कम्युनिकेशन को सपोर्ट करेगा, ठीक है। ये 485 भी हो सकता है, 232 भी हो सकता है। उसके बाद में एक ईथरनेट पोर्ट होगा जो उसके अगेन, क्योंकि अब मॉडबस क्या है, एक कन्वर्टर की तरह काम कर रहा है वो टीसीपी आईपी डेटा को जनरेट करेगा, टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल में डेटा को कन्वर्ट करेगा, ठीक है। तो एक उसके वन साइड में हमारा ईथरनेट पोर्ट भी हो गया। उसके बाद में और क्या है, एक पावर सप्लाई यूनिट होगी हार्डवेयर में, जो कि उसको ये दोनों जो कि सीरियल पोर्ट एज वेल एज जो इथरनेट पोर्ट है, दोनों में जो डेटा कम्युनिकेशन के लिए जो रिक्वायर्ड पावर है वो जनरेट करेगा। वो पावर सप्लाई हो गई एसी या डीसी। ओके, उसके बाद में आप सॉफ्टवेयर कंपोनेंट की बात कर लेते हैं। तो देखिए, सॉफ्टवेयर कंपोनेंट में क्या है, प्रोटोकॉल कन्वर्जन। प्रोटोकॉल कन्वर्जन जो एक इसका जो मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है कि जो डेटा को कन्वर्ट करेगा वो पीस ऑफ कोड होगा। वहां से क्या है, मॉडबस आरटीयू का डेटा मॉडबस टीसीपी आईपी के पैकेट्स में कन्वर्ट होगा, क्योंकि मॉडबस जो आरटीयू है, मॉडबस आरटीयू यानी 485 या फिर 232 जो भी है, वो उसका जो पैकेट फॉर्मेशन होता है वो डिफरेंट होता है और टीसीपी आईपी का डिफरेंट होता है। तो वो लॉजिकली कन्वर्ट होगा। उस लॉजिक को जो एग्जीक्यूशन करने के लिए चाहिए एक पीस ऑफ कोड, हमको यहाँ पे एक प्रोटोकॉल कन्वर्टर मिलेगा, ठीक है, जो कि सॉफ्टवेयर कोड है। उसके साथ ही डेटा मैपिंग होगी, क्योंकि दोनों में जो डेटा ट्रांसमिशन होता है दोनों की स्पीड अलग अलग होती है, ठीक। तो डेटा हमारा मॉडबस का आएगा, कहीं बफर में स्टोर होगा और उसके बाद में वो डेटा ईथरनेट में कन्वर्ट होगा, टीसीपी आईपी में कन्वर्ट होगा, तो कहीं ना कहीं स्टोर होगा। तो जो बफर में स्टोरेज होगा उसकी मैपिंग के लिए डेटा मैपिंग हमको पीस ऑफ कोड चाहिए। उसके साथ ही सिक्योरिटी फीचर्स होंगे। आजकल जो मॉडबस डिवाइसेस आ रही हैं उनमें बहुत सारे सिक्योरिटी फीचर्स होते हैं। डेटा को इनक्रिप्ट करके ही ट्रांसमिट किया जाता है, तो वो सिक्योरिटी फीचर्स के पीस ऑफ कोड होंगे। ओके, अब आगे चलते हैं। तो ये तीन की कंपोनेंट हो गए मॉडबस डिवाइसेस के। ओके, अब इसमें जो नेक्स्ट पार्ट है हमारा वो है जो की कैरेक्टरिस्टिक। अब इसकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक हैं, देखिए इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक हैं वो मोर और लेस हमारा मॉडबस प्रोटोकॉल के इक्विवेलेंट ही हैं, बिकॉज ये मॉडबस को सपोर्ट कर रहा है, मॉडबस प्रोटोकॉल के इक्विवेलेंट ही हैं। तो पहला इसका ओपन स्टैंडर्ड है। सेकंड वन इज जो इसका डाइवर्स इलेक्ट्रिकल इंटरफेस और मीडिया सपोर्ट है, क्योंकि इसमें हम 485 को यूज़ कर सकते हैं, 232 को यूज़ कर सकते हैं, साथ ही ईथरनेट के साथ में कम्युनिकेट कर सकते हैं। अभी तो कुछ डिवाइसेस ऐसे भी आते हैं मॉडबस, जिसको मैं आगे डिस्कस करूंगा, जो कि हमारे वाईफाई में कन्वर्ट हो जाते हैं, मतलब डायरेक्टली यू कैन गेट द डेटा फ्रॉम वाईफाई। कुछ सिम इनेबल्ड भी आते हैं कन्वर्टर। तो इस तरह के बहुत सारे जो इंटरफेसेस हैं, इलेक्ट्रिकल इंटरफेस एज वेल एज जो मीडिया सपोर्ट, वो आपको मिलेंगे।
उसके बाद में जो इंडस्ट्री सपोर्ट, अगर हम बात करें आज की डेट में, तो मोर देन 400 मैन्युफैक्चरर्स हैं जो कि 600 प्रोडक्ट के ऊपर मॉडबस को सपोर्ट करते हैं, मॉडबस प्रोटोकॉल को सपोर्ट करते हैं, उसके कन्वर्टर्स को सपोर्ट करते हैं। तो ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट मार्केट में अवेलेबल हैं। ठीक है। अब चलिए टाइप ऑफ मॉडबस गेटवे भी एक बार देख लेते हैं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला जो टाइप है वो सीरियल टू ईथरनेट गेटवे है। जो एक बेसिक मॉडबस गेटवे की हम बात करें तो उसमें वन साइड सीरियल पोर्ट होगा, अनदर साइड ईथरनेट, जो कि उसका गेटवे की तरह काम करेगा। सीरियल टू ईथरनेट, मॉडबस टीसीपी आईपी टू आरटीयू। ओके। उसके बाद में वायरलेस मॉडबस गेटवेज भी अवेलेबल है मार्केट में। तो जो ये वायरलेस मॉडबस गेटवे हैं, ये इनका क्या पर्पस है? इनका पर्पस मॉडबस ये डेटा रिसीव करेंगे मॉडबस के थ्रू और उसको कन्वर्ट करेंगे वायरलेस डेटा में। अब वायरलेस डेटा टीसीपी/आईपी प्रोटोकॉल को यूज करेगा, बट उसका जो कॉपर जो RJ45 केबल के थ्रू ये ट्रैवल करता है, वहां ट्रैवल ना करके वो वाईफाई के थ्रू ट्रैवल करेगा, वायरलेस मोड में ट्रैवल करेगा। ठीक है। अब ये यूज़ कहाँ होता है? देखिए, आईटी ये आईओटी डिवाइसेज़ जो होती हैं उनके, तो वायरलेस डेटा का सबसे ज़्यादा यूज़ होता है हमारी आईओटी डिवाइसेज़ में। आईओटी डिवाइसेज़ में यूज़ क्या है इसका? क्योंकि जो डिवाइसेज़ हैं, इंटरनेट ऑफ थिंग्स की जो डिवाइसेज़ हैं, वो बहुत ही डिस्ट्रीब्यूटेड फॉर्म में होती हैं और उनका जो जियोग्राफिकल लोकेशन होता है वो बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पे होता है, बहुत डिफरेंट लोकेशंस पे होती हैं। सो वहाँ पर वायरलेस मॉडबस गेटवे ही यूज़ किए जाते हैं। वहाँ पे ईथरनेट गेटवेज़ जो हैं, जो RJ45 केबल्स के थ्रू कनेक्ट होते हैं, प्लस कैट केबल, ईथरनेट केबल के थ्रू कनेक्ट होते हैं, वो यूज़ नहीं किए जाते हैं ड्यू टू डिस्टेंस। तो वहाँ पर ये वायरलेस मॉडबस गेटवे यूज़ होते हैं। ओके। कुछ हमारे मल्टी प्रोटोकॉल गेटवेज़ भी आते हैं। मल्टी प्रोटोकॉल गेटवेज़ की अगर हम बात करें, देखिए यहाँ पर भी मल्टी प्रोटोकॉल गेटवे है, बिकॉज़ आप RS485 और 232 दोनों को सपोर्ट कर रहे हैं हार्डवेयर लेवल पर। उसके बाद में आपका BSE नेट प्लस DNP वगैरह, ये जो इस तरह के प्रोटोकॉल्स हैं जो कि हमारा अलग-अलग इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन के सेगमेंट में यूज़ होते हैं, वहाँ पर ये प्रोटोकॉल्स यूज़ होते हैं, तो इनके भी कन्वर्टर्स अवेलेबल हैं। तो वन साइड मॉडबस एंड अदर जो दूसरी तरफ है वो ईथरनेट ना होकर वो DNP3 हो जाएगा या फिर वो BSE नेट हो जाएगा। तो इस तरह से डिफरेंट मल्टी प्रोटोकॉल वाले भी जो मॉडबस गेटवेज़ हैं वो मार्केट में अवेलेबल हैं। तो बेनिफिट अगर हम देखें तो बेनिफिट वगैरह तो आप वेबसाइट एक बार देख लेना, मैं वीडियो में इसको लंबा नहीं करूँगा, यहीं पे वीडियो क्लोज़ करता हूँ। बिकॉज़ इसमें जो बाकी डेटा है दैट इज़ ऑलमोस्ट सिमिलर टू मॉडबस प्रोटोकॉल। इस मॉडबस प्रोटोकॉल को अगर आप अच्छे से जानते हैं, समझते हैं, तो मॉडबस गेटवेज़ के लिए आपको इतना सफिशिएंट है। बिकॉज़ मॉडबस गेटवे का जो मेन पर्पस होता है वो क्या होता है? इट इज़ ए कन्वर्टर। ये कन्वर्टर होता है। किसमें कन्वर्ट करता है? वन साइड ये करेगा कन्वर्ट आपका TCP/IP या फिर कोई डिफरेंट प्रोटोकॉल, एंड जो अदर साइड है वो मॉडबस को ये रिसीव करेगा। मॉडबस गेटवे को स्काडा में कैसे यूज़ करना है वो मैंने आपको हैंडमेड ड्राइंग में दिखा दिया है। और इसके साथ आई थिंक कि जो ये हैंडमेड ड्राइंग है, इससे आपको काफ़ी कुछ क्लियर हुआ होगा, बिकॉज़ ये आपको मॉडबस 3 एंड 4 डिवाइसेज़ हैं, जैसे फॉर एंड पे जो डिवाइसेज़ हैं, बहुत ही दूर कुछ डिवाइसेज़ इंस्टॉल्ड हैं, उनको हम कम्युनिकेट करना चाहते हैं विद द हेल्प ऑफ, और उनके जो आउटपुट्स हैं वो हमारे मॉडबस हैं। ठीक है? तो मॉडबस आउटपुट को कैसे हम कन्वर्ट करें और कन्वर्ट करने के बाद में कैसे उसको ईथरनेट स्विच में लेके आएँ, वो बेसिकली मुझे इस वीडियो में कवर करना था। सो आई थिंक दैट इज़ सफिशिएंट, एंड आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे देन आप इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को और इसको शेयर करिए। एंड आज के लिए इतना ही, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।